बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारी? ठीक ठाक हो? खैर ना लाओ जी। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बस सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी की कोई शिकायत नहीं है जी। हर व्लॉग में हम सर्दी या गर्मी की शिकायत करते हैं, बट सर्दी की कोई शिकायत नहीं। हाँ, गर्मियों की शिकायत होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे मुल्तान में। अच्छा, अभी फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा के साथ मैं खेलती हूँ। ये ना आजकल इसने नया कुछ सीखा हुआ है, सेल्फ़ी लेना। पता नहीं इसने ये कहाँ से सीखा है। तो सेल्फ़ी लेती है और चीज़ बोलती है। माशाल्लाह से अब थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई है, क्योंकि पिछले दिनों ये बोलती नहीं थी। तो काफ़ी मुझे कमेंट्स आते थे, इतने मुझे कमेंट्स आते थे, सभी कहते थे कि आप स्पीच थेरेपी कराएं फ़ातिमा की, या फ़ातिमा को किसी डॉक्टर को दिखाएं, या इसको किसी स्कूल में मतलब इसका एडमिशन करवाएं। तो फ़िलहाल स्कूल में तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगी। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह मुझे भी वैसे फ़िक्र थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा वर्ड ये मतलब सही सही से बोलने लग गई है। और अभी सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो काम शाम करके, और आप मुझे उसी सूट पिछले वाले व्लॉग में देख रहे होंगे, क्योंकि अभी सुबह है और मैं काम करके और उसके बाद मैं फ़्रेश हो के मैंने जाना है मार्केट। और मार्केट में मैंने आज बहुत सी चीज़ें लेनी हैं, बहुत सी शॉपिंग करनी है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में वो आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और अभी यहाँ पे रुमान के बाबा की जो ये बनियान्स वगैरह थी, ये मैली पड़ी थी, तो मैंने इन्हें धो के और इन्हें मैं अलग से बास्केट में रखती हूँ। तो ये मैं रख रही थी और दूसरे काम भी समेट रही थी। और साथ में जो बाज़ार के मार्केट के काम थे, वो भी मैं साथ साथ में ही याद कर रही थी, क्योंकि मैंने ये ली थी जनरेशन से शलवार, और इसका ना मुझे चाहिए था, कुछ कुर्ता चाहिए था या शर्ट इस तरह का ना। तो मैं सोच रही थी कि इसका कुछ अलग से जो खुला कपड़ा मिलता है वो कपड़ा ले लेती हूँ, उसके साथ इसकी अलग से स्टिचिंग भी करवा लेती हूँ। असल में मसला ये है कि सीज़न चेंज हुआ है, मैंने सीज़न की भी कोई शॉपिंग नहीं की। और उसके बाद फिर गर्म कपड़े भी, फैंसी कपड़ों के साथ साथ मुझे गर्म कपड़े भी बनवाने हैं। एक्स्ट्रा ख़र्चा इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चों के फैंसी अलग हो जाएंगे और गर्म अलग हो जाते हैं। मौसम थोड़ा सही होता तो ये था कि वो नॉर्मल कपड़ों का वो तो क्योंकि रखे होते हैं तो वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन नए अब मुझे पुराने वो जो सर्दियों वाले उन पे या तो बुर आ जाती है, या फिर वो लगते हैं पहने हुए पुराने, तो फिर नए में वो थोड़ा मज़ा आता है, मतलब देखने में भी और पहनने में भी। तो फ़िलहाल फ़ातिमा को के भी मैं बाहर ही से लूँगी, और रुमान की भी एक दो अपर्स लेनी है। तो कपड़े तो वैसे उसके स्टिच होके आ गए हैं। तो फ़ातिमा अभी इससे भी मैं ज़रा नीट कर लूँगी, इसे नीट करके फिर इसे घर छोड़ जाऊँगी अम्मी के पास, फिर मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मार्केट में ये बहुत तंग करती है। और क्योंकि मार्केट जाने के साथ साथ मुझे घर को भी देखना है, और घर में क्या बना के जाना है। फ़िलहाल आज तो गाजर डे है, और गाजरें सुबह सुबह अम्मी ने ले ली थी रेडी वाले से, और उसका मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं सालन बना लूँगी गाजर आलू। इस तरह ये है कि सालन रोटी भी खाई जाएगी, और गाजर का जो स्वीट है चलो वो भी बन जाएगी। और अभी मैं सिंपल सा बिल्कुल सादा सा हलवा बनाती हूँ, और ये बहुत मज़े का बनता है, इसमें मेहनत भी बहुत कम होती है। तो अभी मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और उसमें मैं डाल दूँगी गाजरें। और गाजरों को अच्छी से मैंने काटा है, सिंपली ऐसे रफली काट लिया और उनको बस वॉश किया है। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। और ये अंडे जो हैं ये मुर्गी के हैं, ये कबूतर के नहीं हैं। छोटे आपको लग रहे हैं क्योंकि देसी अंडे थोड़े छोटे होते हैं। जहाँ पे हम सिंपल वाइट जो है अंडा, वो हम एक बनाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बजाय हमें यहाँ पे देसी दो बनाने पड़ते हैं, तभी जाके कहीं नाश्ता लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता भी साथ साथ में बना लूँगी। और ये टाइम इतना बिज़ी होता है,
सुबह का टाइम। और मुझे क्यों जिस दिन मार्केट जाना होता है तब मुझे बड़ी जल्दी होती है, क्योंकि खुशी भी होती है, नए कपड़े लेने, नए जूते लेने, इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इस वजह से फिर बंदे का दिल करता है कि फटाफट काम निबेड़े जो रोज़ के होते हैं, ज़रा इनसे जान छुड़ाएं और उड़ के मार्केट चले जाएं और नए नए कपड़े ले लें, नए नए जूते ले लें, देखें मार्केट में क्या आया है सर्दियों का। तो बड़ा मज़ा आता है और ख़ुशी भी बड़ी होती है। तो अभी ये मैं सारा काम निपटा के और मैं चली जाऊँगी मार्केट। अच्छा, नाश्ते के साथ साथ आज मेरा वैसे भी अंडा रोटी खाने को बड़ा दिल था, तो नाश्ता मैंने बनाया। और साथ में जो है मेरा गाजर का हलवा वो भी मैं रेडी कर लूँगी। दिन छोटे होते हैं, सुबह नाश्ते टाइम ही जितना हो सके मैं साथ में काम निपटा लेती हूँ। तो गाजर मेरी हल्की सी सॉफ़्ट हुई है और आँच मैंने बिल्कुल धीमी रखी है, क्योंकि फिर गाजर नीचे से लगने लग जाती है तो उसकी स्मेल हो जाती है। तो अभी जो है इसमें मैं डाल दूँगी 1 मग्गा दूध डाल दूँगी। 1 मग्गा तकरीबन 3 पाव जितना होता है। और साथ में जो चीज़ें हैं मैंने बिखेर दी हैं वो भी साथ में समेट लूँगी। और साथ में मैंने जो हलवा डाला है, मतलब जो गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो मैंने उसमें दूध डाला है। उसको बॉईल जब हुआ है, मतलब काफ़ी सारा बॉईल हुआ है, तकरीबन 10-15 मिनट हल्की आंच पे ही बॉईल हुआ है, क्योंकि आंच इसकी अगर थोड़ी सी भी तेज़ होती तो ये दूध फ़ौरन से बाहर निकलने लग जाता और चूल्हा मेरा अलग से ख़राब होता और चीज़ भी वैसे ज़ाया होती। तो उसको मैं मैशर से मैश कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत झटपट, इसमें कोई इतना ताम झाम वाला काम नहीं होता, ना ही कोई इसमें ग्रैंड वाला कोई मसला नहीं। बस ऐसे ही इसे मैं उसे मैशर से इसे मैश कर लूँगी। और साथ साथ में मैंने इसमें 2 कप चीनी भी डाला है और थोड़ी सी इलायची भी डाली है। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बादाम जो छीले हुए हैं वो भी मैं इसमें साथ साथ ही डाल दूँगी। और साथ में मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसका जो मैंने स्टार्ट में डाला था ना ऑयल, 101, तो उससे गाजरों का जो रेड कलर है वो बहुत खूबसूरत आ जाता है और वो एंड में बाहर निकल आता है, उससे भुनाई अच्छी हो जाती है और इस तरह ये गाजर का बहुत ही अच्छा हलवा सा तैयार हो जाता है। और अम्मी अक्सर जो है नमाज वैसे किचन में ही पढ़ती हैं, फजर की भी, दोपहर की भी और शाम के भी। जब भी किचन फ्री होता है तो वहाँ पे, क्योंकि मैं फ़ौरन से टाँकी तो लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ फ़र्श। और चूल्हा जो गैस है वो थोड़ी देर, मतलब थोड़ी थोड़ी सी आती है, लेकिन इसका तो हमने वो निकाल दिया, उस वजह से ये गैस आती है। तो गैस फजर के टाइम होती है या रात के टाइम होती है। और अभी अम्मी रात के जो है ना नमाज ईशा की वो यहीं ही बैठ कर पढ़ रही हैं और आग भी तकरीबन इस टाइम आ ही जाती है गैस। तो फिर चाय अगर रात की पकानी हो वो अम्मी को दे देती हूँ, या क्योंकि ठंड में बैठी होती हैं, किचन थोड़ा ठंड जो ज़्यादा है, लेकिन इससे आग से गर्म तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाय अंडा अम्मी को बना के ही देती हूँ। तो फिर वो देखिए काफ़ी देर बैठ जाती हैं, इबादत कर लेती हैं, साथ में गरम गरम चाय भी पी लेती हैं, अंडा भी होता है और गैस भी जल रहा होता है, इस तरह उनकी इबादत भी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक मुझे एसएमएस आया था, ना ही मैं वो एसएमएस बोल सकती हूँ, ना ही मैं उनका नाम ले सकती हूँ, लेकिन वो मेरे ख़्याल में तो मुझे सुन रही होंगी। मैं उनसे सिर्फ़ इतना सा कहूँगी, मेरी जान, सिर्फ़ आप अपनी मेहनत पे यकीन रखें और अपनी इबादत पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। कभी भी किसी इंसानों से मदद मत लें, कभी भी किसी इंसान से तवक्को मत रखें आपको। और सिर्फ़ मेरा रब ही देने वाला है, इंसान हम कभी किसी को नहीं दे सकता। एक दफ़ा मदद कर देगा, 2 दफ़ा कर देगा, नेक्स्ट नहीं करेगा। लेकिन ये आदत इतनी ख़राब है ना कि प्लीज़ आप अपना ख़ुद अल्लाह पाक से अपनी
मतलब अपने लिए खुद ही अल्लाह से मांगे, खुद अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ रखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी सुनता है, अल्लाह पाक सबको देता है। तो किसी भी इंसान से तवक्को मत रखें, मेरा ये उनको मैसेज है। और वो प्लीज़ ये मेरी इस बात को फॉलो करें और अल्लाह से तवक्को रखें और अपनी मेहनत करें। मुझे पता है उनको मेरी बात ये बुरी लगी होगी, या अभी भी मैं कह रही हूँ तो उनको बुरी लग रही होंगी, लेकिन जब अल्लाह पाक उनकी सुन लेगा और वो अपनी मेहनत से कामयाब हो जाएंगी तो इंशाल्लाह उनको मेरी ये बात अच्छी लगेगी। तो उम्मीद है कि वो मैं इस बात का बुरा नहीं मनाएंगी। तो अभी जो है मैं आपको अभी थोड़ी सी कुछ शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। और थोड़ी सी जो है वो मैं रख आई हूँ नादी के घर, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गई थी। मैं बस फेंक के मैंने आने वाली की है, और मुझे उस टाइम शदीद नींद आ रही थी। और थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रुमान का है, देखो लिया है। फातिमा का भी अभी दिखाती हूँ लहंगा। ये कुछ शॉपिंग रह गई है नादी के घर, और ये इसने लिया है, कितने का लिया है, ये लिए 10,999 का, 11 का तकरीबन हो गया है। ये इसकी 11,000 की इसकी अपर है। ये डबल है, डबल है। ये ठीक है, दोनों साइड नहीं 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 हो जाएगा रुमान। नहीं सिंगल साइड है, एक में डबल है। सिंगल साइड है। हाँ ये इधर से है सिलाई। अम्मी अपनी तैयारी कर रही है, अपने कपड़े बना रही, वो फिलहाल गरम बना रही। हमारे घर बड़े जोश खरोश है ना, कपड़े 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 ही बन रहे हैं बस। और एक ये लिए रुमान की, ये सही रेट मिल गया है। ये मिली है 6,500 रुपये की, 9,000 की, 8,900, 8,500 की, सॉरी 8,900। हाँ ये सही सही मिल गई है। ये भी डबल है? नहीं ये भी सिंगल है। इसके ना मुझे ब्रांड का नाम मुझे नहीं आता, बहुत ही मुश्किल नाम है। कोगार है, कोगार। अच्छा ये तो तुझे तंग होगा। नहीं मैं पूरा है, मैंने पैंट चेक कर लिया। हाँ ये अच्छा लग पूरा है। आप खुला है मुझे पूरा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बनाया है फातिमा का लहंगा, ये खुद बनाया है, ये लिया नहीं है। ये वाली इस पे लेसेस लगवाई हैं। ये वेलवेट का कपड़ा है, और ये इसकी ये चोली है। ये बैन बंद गले वाली बनाई है, अम्मी ने बनाई है, ताकि सर्दियाँ है ना। तो अभी मैं बीट्स भी इसके लाई हूँ, ब्लैक वाले। किधर हैं वो बीट्स इसके? तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लगाऊंगी, वरना इसके ऐसे इसके शूज़ भी लिए हैं। कुछ सामान असल में लेट हो रही थी और मैं थक गई थी, तो बस नादी के घर फेंक ही आई हूँ। मैंने कहा कल ही जा आके ना तो उसको सेटिंग करूँगी और उसको उठाऊँगी, तो मैं आपके साथ मज़ीद वो भी दिखाऊँगी। तो अभी ये फ़िलहाल ये कल पहनेगी फातिमा, ये वेलवेट का लहंगा। और इसके साथ ये ब्लैक वाली ली हैं, ये वाली मैंने छोटी छोटी बीड्स ली हैं। मैं सोच रही थी कि ये ना इसकी चोली पे ना ऐसे लगा देती हूँ सारा। तो अभी अगर मुझे टाइम मिला ना, या टाइम ना भी मिला, मैं रात में ही बैठ के लगा लूँगी, तो ये बहुत प्यारी लगेगी। थोड़ी सी लहंगे में लगा दूँगी ऐसे नीचे नीचे जो नज़र आए, और ऊपर ये लगा दूँगी, तो ये अच्छी लगेगी ना। आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।